दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कल की जो क्लास में टॉपिक डिस्कस हुए थे उनके बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि कल की क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको ये एक शॉर्ट में वीडियो बनाकर दे रहा हूं जिसमें कल जो भी समझाया था उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि कल मैंने 3 चीजें कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन करी थी। उनमें से पहले नंबर पर था एक्सचेंज क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था ऑर्डर्स कैसे कैसे मार्केट में लगाते हैं और कौन कौन से ऑर्डर मार्केट में होते हैं। तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एक कैंडल में क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल कितने प्रकार के होते हैं मार्केट में। ठीक है, और कैंडल का बिहेवियर, ये सब चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। उन्हीं को आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम एक्सचेंज का काम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो एक्सचेंज का मतलब है कि मीटिंग पॉइंट। ठीक है, मीटिंग पॉइंट। तो ये मीटिंग पॉइंट कैसे बोल सकते हैं इसको, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मीटिंग पॉइंट इसलिए बोल सकते हैं, एक्सचेंज कोई ऐसा एक मार्केट पैलेस है, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रोकर, ठीक है, XYZ, जैसे आप स्टॉक को ले सकते हो, एंजल वन को ले सकते हो, जीरोधा को ले सकते हो, ठीक है, आप हायर्स को यूज करते हो। ये सारे ये कौन है, एक तरीके से आपके ब्रोकर हो यानी दलाल हो गए। ठीक है, वैसे ही अगर आप रियल लाइफ में इस चीज को रिलेट करोगे तो रियल लाइफ में ऐसी कौन सी जगह है, तो आप एक सब्जी मंडी, अनाज मंडी, कोई भी मंडी से यूज कर सकते हो। क्योंकि मंडी एक जगह होती है जहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रोकर देखने को मिलते हैं या दलाल देखने को मिलते हैं। अब देखो, ब्रोकर का काम क्या है, यहाँ पे एक बायर है, ठीक है, और एक सेलर है। ठीक है, मंडी में भी एक बायर है, ठीक है, और एक सेलर है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, बाय करने वाला ये बंदा है, इसने मान लीजिए ये एक चीज कमांड दी अपने ब्रोकर से कि मुझे 100 रुपये में, एग्जाम्पल कोई भी XYZ शेयर है, उसको 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, मुझे 100 रुपये में ये स्टॉक बाय करना है। और कितने स्टॉक बाय करना है, मान लीजिए मुझे 20 स्टॉक बाय करना है। ठीक है, अब ये कमांड, ये मिनट मतलब माइक्रो सेकंड्स में ये चीज होती है, माइक्रो सेकंड्स में। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने ये चीज एग्जीक्यूट की वहां पे, तो ये चीज क्या गई, आपने मान लीजिए XYZ ब्रोकर्स के पास काम करते हो, उस ब्रोकर में आपने ये कमांड दी। ठीक है, और ये कमांड सीधा जाएगी घूम फिर के आपके एक्सचेंज के पास। ठीक है, अब एक्सचेंज का काम क्या आएगा, एक्सचेंज यहाँ पे देखेगा कि यार आप ये खरीद रहे हो, ठीक है, आप इसको बाय कर रहे हो, तो एक्सचेंज देखेगा बस 100 रुपये में जो XYZ स्टॉक आपने लिया है, ठीक है, बाय करने के लिए कमांड दिया, उसी सेम प्राइस पे उसको कोई सेल करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सचेंज देखेगा लाखों करोड़। आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्टिव डीमेट अकाउंट की बात करें अपन तो लगभग 10 करोड़ के से ऊपर है। ठीक है, और अगर एक्टिव ट्रेडर्स की बात करें तो वो 2 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, तो अब इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं। ठीक है, उनमें से लाखों लोग आप जिस ब्रोकर पे काम कर रहे होंगे वहां होंगे, तो वो क्या करेगा, सेम स्टॉक को, ठीक है, जो सेल करने वाला है 100 रुपये में 20 स्टॉक ऐसे ढूंढ के लाएगा जिनको कोई 20 आपके प्राइस में सेल कर रहा हो, और कोई सेल कर रहा होगा तो वो एक्सचेंज वापस आपके ब्रोकर के पास आएगा कि लो भाई ये लो। और फिर ब्रोकर का काम होता है कि बायर और सेलर्स को, बायर से सेलर को, सॉरी, फिर ब्रोकर आपको सेलर से बायर हो आप, तो आपको वो चीजें आपके अकाउंट में सेंड करता है। समझ, अब ये प्रोसेस माइक्रो सेकंड होता है, पर डीपली इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है वो ये करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ लेना मेरे से। अब सेकंड जो टॉपिक था हमारा, वो था हमारा ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर होता क्या है, देखो ऑर्डर वो उसे बोलते हैं जो कमांड आप अपने ब्रोकर के द्वारा एक्सचेंज को, ब्रोकर पे एक्सचेंज को देते हो। क्या है, क्योंकि जो ब्रोकर है वो एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये में बाय करने का एक ऑर्डर दिया, तो आपने ब्रोकर को थोड़ी दिया है, ब्रोकर तो बिचौलिया हो गया। ठीक है, वो ब्रोकर के थ्रू आप वो सीधा एक्सचेंज के पास जाता है। ठीक है, अब एक्सचेंज का काम है कि अगर आपने 100 रुपये बाय कर रहा है तो 100 शेयर आपने अगर बाय किए यहाँ पे, तो 100 शेयर कहीं से सेल करने वाला वो लेके आएगा और वो फिर आपके ब्रोकर को देगा। ठीक है, ये हुआ। तो जो आप कमांड देते हो ना, उसको ही हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे समझाने की कि जो कमांड आप देते हो उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, अब ऑर्डर होते कई प्रकार के हैं।
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो होता है हमारे लिए एक तो मार्केट ऑर्डर, ठीक है, और एक लिमिट ऑर्डर, जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर तो कब लोग लगाते हैं और लिमिट ऑर्डर मार्केट में कब लगाते हैं, ये चीजें समझो। देखो मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई स्टॉक है, यहाँ पे हमने टाटा मोटर्स का कोई स्टॉक, मान लीजिए टाटा मोटर्स ही हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, कोई अच्छी न्यूज आ गई टाटा मोटर्स के, मान लीजिए रिजल्ट अच्छा आ गए, तो यहाँ पे क्या है, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अरे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चलो टाटा। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे। जब डिमांड बढ़ती है उस टाइम मार्केट ऑर्डर भी ज्यादा लगते हैं। जब डिमांड कम रहती है मान लीजिए है, तो उस केस में हमें लोग मैक्सिमम लोग लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर होता है अपनी मनचाही पसंद, मनचाही लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर होता है अपनी मनचाही प्राइस में किसी स्टॉक को खरीदना। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसकी प्राइस अभी 103 104 के आसपास चल रही है, पर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया और आपने लगा कि मार्केट को ये 1-2 दिन में नीचे आ सकता है, तो आपने मान लीजिए लिमिट ऑर्डर लगाया, ठीक है। अब 1-2 दिन में आ सकता है, आपको लगा कि आज ही आएगा, 1-2 दिन में आपने आज एनालिसिस किया, हो सकता है आपको लगे आज आ जाए, कल आपने एनालिसिस किया यार ये प्राइस नीचे आ सकता है। अब उस स्टॉक को आप क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो। जैसे ही वो 100 रुपए के आसपास आएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पे एक लिमिट ऑर्डर लगा दो 100 रुपए पे। आपको मान लीजिए 100 स्टॉक बाय करने हैं, तो आप 100 रुपए पे 100 क्वांटिटी डाल दोगे। अब वो पूरे दिन के अंदर 6 आवर मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो 6 आवर्स में अगर वो प्राइस एक बार भी टिगर कर, एक बार के लिए भी एक स्पाइक मार के भी अगर 100 रुपए पे टच करेगा, तो वो ऑर्डर आपको मिल जाएगा, मतलब वो स्टॉक आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। ये होता है हमारा लिमिट ऑर्डर, ठीक। ऐसे किसी स्टॉक को अगर बेचना है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 रुपए पे इसको बाय कर लिया और आपको उस पर 10 रुपए 15 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, उसके बाद आपको उसको 115 पे बेचना मान लीजिए, तो आपको लग रहा है कि हाँ आज मार्केट 115 तक जा सकता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 115 पे आपका एक सेल लिमिट ऑर्डर लगा दोगे। जैसे ही 115 टच करेगा, आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी वो बिक जाएगा। एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि जैसे 115 टच करेगा, तो सेल कि जो कमांड है वो सीधा एक्सचेंज के पास जाएगी, फिर एक्सचेंज देखेगा 115 में उसको कोई खरीदने वाला है कि नहीं। तो ये थे हमारे ऑर्डर जो मैंने आपको बताए। मार्केट ऑर्डर, मार्केट में ही आप जैसे ही पंच करते हो, जिस भी प्राइस में कोई, मान लिया आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए में बाय करने की सोचा और आपने 100 रुपए पे क्लिक किया, तो वो हो सकता है वो 102 में मिल जाए आपको। अगर मान लीजिए ज्यादा तक मोमेंटम है, तो आपको वो 100 रुपए में आपने क्लिक किया तब 100 रुपए दिखा, बट आपके जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर आपके अकाउंट में दिखा आपको, तो वो 102 रुपए में दिखा, ठीक है। अब ये 2 रुपए का फर्क कहाँ दिखा, इसे स्लिपेज बोलते हैं, ठीक है। तो स्लिपेज क्या होता है, समझ गए कि आपने क्लिक तो 100 रुपए पे किया था, देखा तो आपने 100 रुपए था, पर 102। अब देखो यहाँ पे क्या फर्क होता है, ये नुकसान होता है मार्केट ऑर्डर का। मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से आपने 100 शेयर खरीदे, तो आपको 102 में मिला, इस केस में आपका 200 रुपए का ज्यादा लग गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपने मान लीजिए 1000 शेयर खरीदे होते, तो आपको 2000 का, तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट ऑर्डर आपको यूज नहीं करने, पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको यूज करना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। और ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आप जाकर जिससे पेड कोर्स खरीदते हो वहां पे भी आप जाकर पूछना, वो भी अगर इस तरीके से आपको समझा दी ये चीज, तो मेरी गारंटी है। अब पढ़ेंगे हम कैंडल। तो देखो कैंडल कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप मार्केट में अभी जाकर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आपको 150 से 200 प्रकार के कैंडल मार्केट में मिल जाएगी, सब मार्केटों को मिला के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको केवल 4 प्रकार के कैंडल पढ़ाऊंगा, जिसमें मोस्ट तो 2 ही हैं, उसके बाद कैसी भी कैंडल मार्केट में आपको दिख जाए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप उस कैंडल को देखते ही बता दोगे मार्केट यहाँ से कैसा रिएक्ट करेगा आगे, ठीक। तो चलो कैंडल पढ़ते हैं। देखो कैंडल 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, कैंडल बुलिश हो सकती है, ठीक है, और कैंडल बियरिश हो सकती है। ये 2 ही प्रकार की हैं, ठीक है। जिसको आप कैसे, अगर आप कैंडल ग्रीन देख रहे हो,
तो वो बुलिश मानते हो आप, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। लोग इसको व्हाइट भी यूज करते हैं, इसको लोग रेड और ब्लैक भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कलर कोई भी हो, बट मैं आपको, अगर आप ग्रीन साइड की कैंडल देख रहे हो तो ये बुलिश होगी, और अगर आप रेड साइड की कैंडल देख रहे हो तो वो बेयरिश होगी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब देखो बुलिश की बात करें तो बुलिश दो प्रकार की होंगी। फर्स्ट कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश मान लिया, तो सेकंड फिर कौन सी होगी, ठीक है भाई, वीक बुलिश, ठीक है। ऐसे बियरिश की बात करें तो पहली हो सकती है आपकी स्ट्रॉन्ग बियरिश, ठीक है, और सेकंड हो सकती है आपकी वीक सेकंड जो आपकी हो सकती है वो हो सकती है वीक बियरिश, ठीक है। ये हमारे चार प्रकार के कैंडल है। इस डायग्राम को आप बना सकते हो, नोट्स बना लो इसके प्रॉपर, और इसको काम आएगी। अब देखो आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या जादू होता है रियल लाइफ में, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी कैंडल नहीं पढ़ोगे, हैमर हुई, हैंगिंग मैन हुई, ड्रैगन फ्लाई हुई, कुछ भी कैंडल पढ़ने की जरूरत नहीं है आज के बाद, ठीक है। आपको ये चीज याद रखो, और इसको साथ मैं आपको आज जो क्लास होगी उसमें आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। उस होमवर्क के लिए आपको इन कैंडल्स की प्रैक्टिस उस होमवर्क में करनी है। होमवर्क के लिए जो मैं चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दूंगा, उसको आपको यूज करना है, और कैसे आप उनमें से आइडेंटिफाई करोगे कौन सी कैंडल कौन सी है, ठीक है। वो सब चीजें आपको आज की क्लास में समझाऊंगा, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने एक आपको रेड कैंडल दिखा दी मैंने, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखा दी। अब इसके पार्ट्स समझते हैं कि कौन कौन से कैंडल के पार्ट होते हैं। देखो कैंडल की ये तो होती है कैंडल की बॉडी, ठीक है। बॉडी बोले तो कि अगर मान लीजिए कहीं पे लड़ाई हो रही है तो जो भी जीवित लोग बचते हैं इस साइड के और ये इस साइड के, जैसे यहाँ पे बायर्स और सेलर है, तो ये दिखाती है कि सेलर्स मोमेंटम पे दिखे या फिर उस मोमेंटम पे या उस टाइम फ्रेम पे बायर्स है उस मार्केट में। यानी कि यहाँ पे ये चीज दिखाती है, आप ये चीज को ध्यान समझना। जो 5 मिनट की कैंडल है, आप मान लीजिए 5 मिनट कैंडल है, तो अभी अगर ये रेड कैंडल है तो ये क्या दिखा रही है कि जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है ना सर, उस टाइम फ्रेम में आपको सेलर्स का डोमिनेशन है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कैंडल ग्रीन है और आपने टाइम फ्रेम 5 मिनट यूज किया, तो इसका मतलब है कि वो 5 मिनट में आपको ग्रीन कैंडल बायर्स का डोमिनेशन दिखा रही है। अब यहाँ पे जो वीक है उसको भी समझते हैं हम कि वीक क्या दिखा रही है, लोअर वीक क्या दिखाती है, अपर वीक क्या दिखाती है। देखो ये कैंडल का हाई था और ये कैंडल का लो था, ये कैंडल की ओपनिंग थी और ये क्लोजिंग थी। अब ये ध्यान रखना, ओपनिंग अगर ऊपर है क्लोजिंग नीचे है तो वो कैंडल रेड बनती है, ओपनिंग अगर नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है तो वो कैंडल हमारी ग्रीन बनती है। अब देखो ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो पहले प्राइस क्या किया होगा आप बताओ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देख रहे हो पहले प्राइस नीचे आया होगा, ठीक है, इस लेवल तक, बट इस लेवल पे क्या हुआ, बायर्स आए होंगे, ठीक है, बायर साइड हुए होंगे। अब बायर साइड हुए तो बायर्स ने वापस से प्राइस को पुश किया अप साइड में, और प्राइस वापस से अब ओपनिंग प्राइस पे है, ओपनिंग प्राइस से बॉडी के साथ ऊपर जाने लगा, ठीक है। प्राइस ऊपर जाते 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 इस लेवल पे पहुंच गया होगा। इस लेवल पे क्या हुआ, सोचो थोड़ा सा दिमाग से। इस लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन हुआ, ठीक है। सेलर्स का यहाँ पे सेलर्स आ गए तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके आए। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ये सेलर्स नीचे आ गए और नीचे आए तो टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे 5 मिनट लिया था, इसलिए कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। हमें आगे का रिजल्ट पता नहीं है, हमने जो टाइम फ्रेम यूज किया था उस टाइम फ्रेम में 4 मिनट 59 सेकंड से जैसे अगली सेकंड 00 होती है तुरंत नेक्स्ट कैंडल आ जाती है। हमें पता नहीं कि नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, एंड मोमेंटम पे आपने देखा तो एक साइकोलॉजी देखी होगी कि यार सेलर्स आए थे और सेलर्स ने कैंडल को यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या दिख रहा है कि यार मार्केट ऊपर, यहाँ से क्या ऊपर से किसी ने धक्का दिया है, ठीक है, तो हो सकता है नीचे आ जाए। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा, अब वो धक्के की आपकी इंटेंसिटी कितना फोर्स लगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप देख रहे आइडेंटिफाई, अज्यूम प्रिडिक्शन पे चीजें चलती हैं सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो इसका मतलब है अपर वीक का मतलब, ठीक है, ठीक है, अपर वीक। स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो सकती है, कई बार होंगी, तो उसको आप इग्नोर करना क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है अपनी, ठीक है।
अपर वीक है, अपर वीक में आपको क्या दिखा, यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन दिखा, ठीक है। अगर आप इस लोअर वीक की बात करो तो यहाँ पे प्राइस ऊपर लेके गए थे तो कौन थे, बायर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बायर्स का डोमिनेशन दिखा। कैंडल अगर ग्रीन बनी है क्योंकि ओपनिंग प्राइस नीचे है, कैंडल का कलर कोई सा भी हो, ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, इसका मतलब इसमें भी बायर्स है, ठीक है। ये कैंडल ऐसे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इधर रेड कैंडल में, सेम रेड कैंडल में क्या है, कैंडल ओपनिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, कैंडल ऊपर गई होगी यानी कि बायर्स आए थे, लेकिन सेलर्स वापस आई हुई मार्केट में और वापस प्राइस को नीचे लेके आए। जैसे ओपनिंग प्राइस में आती है तो बॉडी के साथ मार्केट नीचे जाने लगता है, ठीक है, कैंडल नीचे जाने लगती है और फिर कैंडल ने लो यहाँ तक लेके आए, यानी कि सेलर्स ने प्राइस को यहाँ पे लेके आए होंगे, ठीक है। बट बायर्स ने क्या किया, प्राइस को वापस से पुश किया अप साइड में, फिर मार्केट को यहाँ पे क्लोज किया। सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, वही सेम चीज है कि जो 5 मिनट था, हो सकता है अगर कैंडल और चलती तो ये यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाता, हो सकता है ये यहाँ पे आ जाता, हो सकता है ये ऊपर जाके ग्रीन बन जाता, या फिर हो सकता है कि वापस से कहीं से सेलर से वापस से नीचे आ जाता। बट हमने कैंडल में 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया ना, वो टाइम फ्रेम हमें कैंडल दिखा रही है। मार्केट की कैंडल तो आपने आपकी साइकोलॉजी, आपके दिमाग को एक कमांड देने के लिए रख लिया, नहीं तो मार्केट ये कह रहा है कि भाई 5 मिनट में आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे सेलर्स हैं क्या है, तो वो चीजें आपको बारीकी से समझनी होगी। तो यहाँ पे बायर्स का डोमिनेशन है, यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन है, ठीक है। ये एस लिख दिया, ये बी लिख दिया मैंने। और ये बॉडी देखो, अब बॉडी रेड है, ठीक है, सेलिंग, तो ये भी सेलर्स है, ठीक। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। अगर ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लोअर विक बायर्स को रिप्रेजेंट करती है और बॉडी बायर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ग्रीन जब भी कैंडल होगी तो उसमें बायर्स का डोमिनेशन ज्यादा होगा, लेकिन हाइट कितनी बड़ी कैंडल बनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है इतनी सी कैंडल बनी हो, जो आगे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपकी विग ये है, कैंडल ग्रीन बनी है और अप साइड से विग ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हम इसको एज ए वीक बुलिश कैंडल मानेंगे, जहाँ पे अगले बार सेलर्स भी हावी हो सकते हैं, ठीक है। और इसे हम पढ़ते कैसे कैंडल को, नेक्स्ट टॉपिक है, हम बढ़ते हैं बॉडी टू वीक रेशियो, उसमें हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। बट ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसको हम करते हैं डिलीट, ठीक है। नोट्स आपको बनाने हैं, देखो इसके बाद हम करते हैं हाउ टू रीड कैंडल, ठीक है। कैंडल, इंडिविजुअल कैंडल को रीड कैसे किया जाता है। तो देखो मार्केट में आपको मोस्टली कैंडल जो कैसी दिखती है, सिंगल कैंडल की अगर आप बात करोगे तो सिंगल कैंडल आपको ये दिखेगी, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो इसका मतलब है इसमें बायर्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, इसका मतलब है इसमें सेलर्स है, वीक ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इसमें यहाँ पे वीक है इतनी बड़ी, और यहाँ पे वीक इसमें इतनी सी है, ये कैंडल कौन सी है बताओ। ये कैंडल हमारी सेलिंग कैंडल, क्योंकि इसमें मैंने बताया अपर वीक में सेलर्स होते हैं, बॉडी अगर ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो मतलब ये वैसे रेड कैंडल है, तो इसमें सेलर्स। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम शुरू में ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट किधर जाता है, ठीक है, कि मार्केट शुरुआत में कहाँ जा सकता है। इसके बाद में सेकंड कैंडल आएगी आपकी, ठीक है, ये, तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग, अगर रेड है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। अगर ये ग्रीन है, मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल कौन सी है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अब सेम कैंडल अगर रेड होती, ठीक है, रेड होती तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होती। सेम चीज अब मैं आपको सिंगल कैंडल के साथ, अब डबल कैंडल के साथ दिखाता हूँ। ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये हमारी रेड कैंडल है, ठीक है, ये हमारी ग्रीन है और ये हमारी रेड है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ से आपको क्या करना चाहिए। अब देखो तुरंत लोगों को ये 2 कैंडल दिखी होगी बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर लिया, हमें मतलब ही नहीं। मैंने आपको अभी क्या समझाया था शुरुआत में, उस कॉन्सेप्ट का आप याद रखो यार। कैंडल, ये कैंडल की बॉडी रेड है, अगर ये कैंडल को दोनों का वन मिला देते तो यहाँ तक तो मार्केट में वीक ही बन जाता, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ तक वीक बन गया, तो अब मार्केट में नीचे वीक हो गया, और मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि नीचे की साइड का वीक हमें बायर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से ही बायर्स हैं, और ऊपर भी ग्रीन है तो यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है। और ये ऊपर छोटी है, तो हम जो छोटी कैंडल होती है उसको हम मेजोरिटी को देखते हैं,
और छोटी को हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स है, तो बायर्स का डोमिनेशन है। अब नेक्स्ट आपको क्या कहते हैं कि इसके ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है। नॉर्मल आपने ये पढ़ा होगा प्राइस एक्शन, पर मैंने आपको सिखा दिया कैंडल को रीड कैसे करना है। फिर क्या होगा, यहाँ से आपको जो पॉजिटिव पॉइंट है ये मिलेगा कि कैसे भी कैंडल हो, मान लो एक कैंडल आपको समझ में नहीं आ रही तो आप आगे पीछे की 2 कैंडल को मिक्स करके देख सकते हो कि मार्केट में एट मोमेंट में क्या बन रहा है। फिर आपको 5 मिनट 15 मिनट की भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो आप देखोगे 3 कैंडल को मिलेगा यार 15 मिनट में क्या हुआ है। लास्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम तो आपको ओपनिंग से काउंट करता है, पर आप लास्ट 15 मिनट में वहां पे क्या हुआ है एग्जैक्ट टाइम पे आप पता कर सकते हो। अब मैं क्या हुआ 3 कैंडल 5-5 मिनट के ही है, ठीक है। अगर आप टाइम फ्रेम देख रहे हो 15 मिनट का, तो मान लीजिए 15 मिनट में यहाँ पे ही 11:15 हो गए, मतलब ये 11:10 की कैंडल है, ठीक है। इसके बाद की 5 मिनट कैंडल ये है। अब 15 मिनट में देखोगे तो ये तो करंट कैंडल चलती हुई दिखेगी, बट अगर आप तीनों को कॉम्बिनेशन करना सीख गए तो आपको दिखेगा करंट टाइम पे कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ है। तो ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है मार्केट में, ठीक। अब ऐसी अगर आप देखोगे, बात करेंगे हम, ठीक है, जो प्रचलित है उनके बारे में, ठीक। ये दोनों रेड कैंडल है, इनमें थोड़ी थोड़ी वीक है, ठीक है। अब एक कैंडल यहाँ पे बीच में मैंने बना दी ये वाली, ठीक। ये हो गई मॉर्निंग स्टार कैंडल, ठीक है। अब देखो ये कैंडल हमारी कौन सी होगी, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। ये कैंडल का कलर कोई सा भी हो सकता है, ये जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बनती है तब, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग, यानी कि ये पूरी कैंडल रेड है, ठीक है। ये कैंडल इसके थोड़ा नीचे भी आ सकती है, हो सकता है विग भी नीचे हो। तो अगर इसको मिलाते हैं, ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, यानी कि ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे तो इस लेवल तक हमारे पास वीक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास वीक हो गया तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, यहाँ तक हम जाएंगे तो यहाँ तक तो वीक हो गया इसमें, ठीक है। बट ये रेड कैंडल भी तो यहाँ तक है, ठीक है। अब रेड कैंडल यहाँ तक है और ये नीचे तक है, देखो ना यहाँ पे ये नीचे तक है, ये यहाँ तक है, लगभग यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। अब इन सबको मिलाने के बाद आपके सामने कैंडल कौन सी आई, नीचे यहाँ तक विका गया, पहले तो देखो यहाँ तक विका गया। ये वाली जो रेड कैंडल थी, ये वाली ग्रीन कैंडल थी, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे इस लेवल तक हमारे पास विका गया, ठीक है साहब। अब हमारे पास बॉडी कितनी सी बची है, इतनी सी बॉडी बची है, ठीक है। अब जब आप इस चीज पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज आपको आसानी से, हमारी बॉडी अब ये क्या बन गई आपकी, एग्जैक्ट बनाया नहीं है मैंने, बट देखो चीजों को रियलाइज करो, वहां आपको एग्जैक्ट चीजें दिखती हैं तो आपको समझ में भी वहां ज्यादा आएगा, लेकिन लाइव चार्ट पे अभी आप देखोगे तब भी, पर आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे ये था हमारा आज का टॉपिक, आपको कैंडल्स को पढ़ना मैंने सिखा दिया, कैसे कैंडल के पार्ट कौन कौन से थे वो मैंने सिखा दिया, ठीक है। कैंडल्स एक्शन क्या करता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, अगर इसमें कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कल आज की क्लास में मेरे से पूछ लेना। साथ ही अब मैं आपको होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। होमवर्क आपको मिलेगा, वो आपको करना है। अब होमवर्क के लिए क्या दूंगा, सबसे पहले तो आज जो भी क्लास लेगा उनको एक बोनस पॉइंट मेरी तरफ से दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। दुनिया के लिए पेड है, ठीक है, लेकिन जो भी आज की क्लास आएगा उनके लिए, सबके लिए फ्री है। और इसकी कॉस्ट होगी मिनिमम 2000 रुपये, आपको कॉस्ट इसकी है। ये 2000 रुपये की चीज आपको आज फ्री मिलेगी, क्योंकि आपको मैंने कमेंट किया है कि आपको सब कुछ फ्री में दुख सिखाऊंगा अगर आप सीरियस है तो, ठीक है। ये 2000 रुपये की चीज फ्री दूंगा। इस 2000 की चीज को आप देख के यहाँ से आपको होमवर्क बताया जाएगा डेली, कि आज इतना होमवर्क करना है इसमें से, आज इतना होमवर्क करना है इसमें से, ठीक है। तो मिलते हैं आज की क्लास में, जब तक आप इस रिकॉर्डिंग को देखा होगा आपने। धन्यवाद।